नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है भारत के एक जिले की जिसे अपना नाम एक बहुत मामूली सी गलती की वजह से मिला। हम अक्सर जगहों के नामों पर इतना गौर नहीं करते हैं ना, पर कई बार इनके पीछे बड़ी ही मजेदार कहानियां छिपी होती हैं। तो भारत के बिहार में एक जिला है अररिया, और इसकी कहानी सच में एक पहेली की तरह है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, ब्रिटिश राज के दौर में। ये वो दौर था जिसने इस पूरे इलाके पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए आज इस जिले की औपनिवेशिक जड़ों की पड़ताल करते हैं। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी की शुरुआत में पूर्णिया जिले से। यहाँ 1807 में एक ब्रिटिश अधिकारी आते हैं, अलेक्जेंडर जॉन फोर्ब्स, और उनके आने के साथ ही घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू हो जाती है जो इस इलाके की शक्ल हमेशा के लिए बदल देती है। लेकिन इस बदलाव की असली वजह सिर्फ एक इंसान नहीं था। असल में ये एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरल बूम का नतीजा था। हम बात कर रहे हैं नील की खेती के उस दौर की जिसने इस इलाके को दुनिया के नक्शे पर एक बड़े ट्रेडिंग हब की तरह लाके खड़ा कर दिया। अंदाजा लगाइए, उस समय लगभग 17,000 बीघा जमीन, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है, सिर्फ और सिर्फ नील की खेती के लिए इस्तेमाल हो रही थी। और इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन का मतलब था कि दूर दूर से लोग काम करने और व्यापार करने यहाँ खिंचे चले आ रहे थे। और हुआ भी यही। नील के इस विशाल कारोबार ने फुब्सगंज को एक चहल पहल वाले बाजार में बदल दिया। यहाँ इतने व्यापारी आने लगे कि उनके रहने के लिए एक अच्छी जगह की जरूरत महसूस होने लगी। जब इतने सारे लोग एक ही जगह पर व्यापार के लिए इकट्ठा होने लगे तो जाहिर है उनके रहने की व्यवस्था करना एक बड़ी जरूरत बन गई। और इसी जरूरत ने व्यापारियों के लिए एक खास सेंटर बनाने का रास्ता तैयार किया। तो इसका हल ये निकाला गया कि ब्रिटिश प्रशासन ने इन व्यापारियों के लिए एक डेडिकेटेड रेजिडेंशियल एरिया बना दिया। अब ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये उस पूरी बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक सेंट्रल हब बन गया। और मजे की बात यह है कि अनजाने में यही जगह एक नए नाम का जन्म स्थान भी बनने वाली थी। और यहीं से हमारी कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है जिसकी जड़ें एक बहुत ही साधारण सी आदत में है, चीजों को छोटा करके बोलने की आदत। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? अररिया नाम असल में अंग्रेजी के एक शॉर्टकट और वहां के स्थानीय लोगों के बोलने के तरीके का एक बड़ा ही मजेदार कॉम्बिनेशन है। तो जरा इस 3 स्टेप के बदलाव को देखिए। कहानी शुरू हुई रेजिडेंशियल एरिया से, फिर सरकारी कागजों में और रोज की बातचीत में अंग्रेजों ने इसे छोटा करके आर एरिया कहना शुरू कर दिया। और बस समय के साथ वहां के लोगों की जुबान पर ये आर एरिया चढ़ते चढ़ते अररिया बन गया। कितना आसान है ना? लेकिन इतिहास में हर दौर हमेशा नहीं रहता। नील का व्यापार भी एक दिन खत्म हो गया और इस इलाके को एक बार फिर से नए हालात के हिसाब से खुद को बदलना पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि इस नीले सोने के दौर के बाद यहां क्या हुआ। पहले विश्व युद्ध के बाद नील की मांग लगभग खत्म ही हो गई, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था ने भी करवट ली और लोग जूट की खेती करने लगे, जो उस समय की अगली बड़ी कमर्शियल फसल थी। अर्थव्यवस्था के साथ साथ जमीन का मालिकाना हक भी कई बार बदला। जो जमीन कभी सुल्तानपुर स्टेट का हिस्सा हुआ करती थी, वो समय के साथ कई अलग अलग हाथों से गुजरी। ये दिखाता है कि इस इलाके की आर्थिक किस्मत कैसे लगातार बदलती रही। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अररिया सिर्फ एक नाम नहीं है, यह अपने औपनिवेशिक और कारोबारी अतीत की एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जो एक छोटी सी भाषाई भूल में छिपी हुई थी। और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हमारे आसपास के रोजमर्रा के नामों में इतने गहरे और आश्चर्यजनक इतिहास छिपे हो सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने शहरों और गांवों के नामों के पीछे भी न जाने कौन सी कहानियां दफन होंगी।